सो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप बिल्कुल ऐसी वेबसाइट जो आपको सामने दिख रही है कैसे बना सकते हैं, और वो भी विद इन 10 मिनट्स। मैं अपना पर्सनल मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसी वेबसाइट्स बना के मैं क्लाइंट्स को, जब मैं पहले एज ए फ्रीलांसर वर्क करता था तो मैं ऐसे बिल्कुल ईजी तरीके से, वैसे तो बनाने में जो तरीका है मेरा 10 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छे से इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं और भी फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो आपको मुश्किल से 4 से 5 घंटे लगेंगे, और 4 से 5 घंटे के अंदर आप एक प्रो वेबसाइट बना के आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं वेबसाइट। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी वेबसाइट बना के दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि विद इन 10 मिनट आप कैसे बना सकते हैं। मैं जानता हूँ वीडियो 1-1.5 घंटे की है, बट जो शुरू वाली जो ट्रिक है मेरी वो 10-15-20 मिनट के अंदर ही है। बाकी जो है मैंने स्क्रैच से वेबसाइट बना के दिखाई है, इसीलिए वीडियो इतनी लंबी है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी वेबसाइट बनानी आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, जो मेरा पहला मेथड है वेबसाइट बनाने का बहुत जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से, वो है प्री मेड टेम्पलेट्स का यूज़ करना। मैं बताता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आया होगा क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम कोई भी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये जो मेरा पहला मेथड है ये हर थीम में लगता है। हर थीम, चाहे पेड हो फ्री हो, ये हर थीम में काम करता है। लाइक अभी मैं ऐड न्यू कर लेता हूँ थीम में जाके। तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सब आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। डैशबोर्ड लॉगिन के बाद अपीयरेंस थीम। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ अभी हमारी ये वेबसाइट किस तरीके की दिख रही है। अब ये वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं बनी है, बिल्कुल नॉर्मल देख लीजिए कैसी है हमारी वेबसाइट। अभी हमारी वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो चलिए अब हम कोई भी एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको किस तरीके की थीम चाहिए। लाइक पॉपुलर थीम्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, आप भी वही थीम यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन दिया है। लाइक यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको जिस तरीके की थीम चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ हम पॉपुलर में जाते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं WP ओशन। इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो गई है। चलिए अब इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी थीम एक्टिवेट हो गई है। और चलिए अब देखते हैं ये जो हमारा ऐसा है ये कैसे होता है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बेसिक ट्यूटोरियल्स बना दिए हैं। एक वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने के लिए जो चीज़ें पता होनी चाहिए उसके लिए मैं पहले ही छोटी छोटी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, पहली वीडियो है कि होस्टिंग और डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने बताया है कि आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरी वीडियो में मैंने बताया है कि आप पेज कैसे ऐड कर सकते हैं, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, प्लगइन कैसे ऐड कर सकते हैं, थीम कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों के ऊपर मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। और ये मेरे को लगता है मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को वेबसाइट बनाना आ जाएगा। तो चलिए हमारी वेबसाइट अभी कुछ ऐसी दिख रही है। हम थीम इंस्टॉल करके चलिए रिफ़्रेश कर देते हैं और देखते हैं कि क्या अंतर आया है हमारी वेबसाइट में। तो हमारी वेबसाइट अब कुछ इस तरीके की दिखने लग गई है। तो हम इसको अभी बिल्कुल ही चेंज कर देंगे विद इन जो मेथड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस मेथड से विद इन 10 मिनट्स आप एक प्रो वेबसाइट बना सकते हैं और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, या अपने यूज़ के लिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी बना सकते हैं, या अपने पर्सनल बिजनेस के लिए। तो चलिए ये हो गया। यहाँ पे लिखा है दिस थीम रिकमेंड द फॉलोइंग प्लगइन्स। तो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एलिमेंटर ये एक पेज बिल्डर है जिसका यूज़ हम पेज बनाने के लिए करते हैं वर्डप्रेस में, मतलब डिज़ाइन बनाने के लिए। अब यहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत तो होती नहीं है, मानते हैं, पर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का थोड़ा सेंस होना चाहिए। मतलब जो पेज बिल्डर होते हैं उनको सीखना पड़ेगा आपको, और इनको सीखने का सबसे आसान तरीका इनका यूज़ कीजिए। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बल्क एक्शन इंस्टॉल अप्लाई।
तो ये हमारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। चलिए एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब ये हमको बोल रहा है यहाँ पे वेलकम टू ओशन WP, आर यू रेडी टू क्रिएट एन अमेजिंग वेबसाइट। यहाँ पे रन दी सेटअप विजार्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो चीज़ होने वाली है बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अब आते हैं प्री मेड टेम्पलेट्स जो हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आते हैं वो प्री मेड टेम्पलेट्स। समझना, यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा लाइक मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लाइक चलिए हम इसको देख लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है, बिल्कुल ये एक वेबसाइट है। जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये एक वेबसाइट है। पर ये जो थीम है हमारी जिसको हम अभी कर रहे हैं, ये एक प्री मेड टेम्पलेट है, मतलब डेमो है। हम इसको अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करेंगे तो ये जो ये service.techbyte.com है, ये जो डिज़ाइन है पूरा का पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस पे आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो चलिए करते हैं। सेलेक्ट पे क्लिक किया, इंस्टॉल डेमो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं है, बिल्कुल यहाँ इन तीनों को टिक रहने देना। इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे हम। तो डेमो इंपोर्ट हो गया है। चलिए अब एकदम अलग चीज़ दिखेगी अभी। चलिए पहले यहाँ पे जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है इनको कंप्लीट कर देते हैं। ये बोल रहा है भाई लोगो दे दो हमें अपनी साइट का, तो मैं कोई भी एक ऐसे लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। सर्विस लोगो, आप बना लीजिएगा लोगो, मैं यहीं से ले लेता हूँ कुछ। चलिए छोड़, हम लोगो रहने देते हैं, वरना आप यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं अपना ही एक लोगो लगा देता हूँ वेब वाला, क्योंकि मैं इसके लिए लोगो बनाना भूल गया। अभी वीडियो बनाते हुए मेरे को लगा कि मेरे को एक एक्स्ट्रा और वेबसाइट इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको एक और चीज़ समझाने के लिए, बट कोई बात नहीं, मैं इसमें दूसरा लोगो आपको डाल के दिखा देता हूँ। हम ये वाला ले लेते हैं, वेब वाला। चूज़ इमेज, ये हो गया। साइट टाइटल, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इस वाले में service.techbyte.com में ये जो ऊपर चीज़ दिख रही है ना, इसको बोलते हैं साइट टाइटल। जैसे आपको दिख रहा होगा माई ब्लॉग, माई वर्डप्रेस ब्लॉग, तो यहाँ पे माई ब्लॉग की जगह हम लिख देंगे web.techbyte। हम क्या, आप जो भी आपकी वेबसाइट का नाम हो वो लिख दीजिए और टैग लाइन में लिख दीजिए। चलिए यहाँ वेब नहीं था, सॉरी, service.techbyte, और यहाँ टैग लाइन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बेस्ट वेब सर्विसेज। और साइट आइकन अभी समझ आ जाएगा साइट आइकन क्या है। चलिए इसको भी अपलोड कर देते हैं। डाउनलोड्स में जाते हैं तो चलिए ST फेविकॉन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, अच्छे से वेबसाइट बना के आपके सामने दिखानी है, इसलिए मैंने ज़्यादातर अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है। तो चलिए इस वाले फेविकॉन को हम ले लेते हैं। सॉरी, बट मैंने आपको सेलेक्ट नहीं किया था ये वाला। सेव इमेज, आपको फेव आइकन बना लेना है। फेव आइकन का साइज होता है 512x512। ST फेविकॉन, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आपको डायरेक्ट ऐसे गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड करके यूज़ नहीं करनी है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, फिर मैं इस वेबसाइट को डिलीट कर दूँगा। तो मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए कोई बात नहीं।
बट आप ऐसे डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड करके कोई भी इमेज यूज़ मत कीजिएगा, उसमें एडिटिंग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड्स में, एंड ये रहा हमारा एसटी का फेविकॉन। चूज, ये हो गया हमारा, एंड देन ये प्राइमरी कलर, इन सबको ऐसे रहने दीजिएगा जो बेसिक है, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे इसको अगर आप करना चाहे तो कर लीजिए, मैं बोलूँगा ऐसे ही रहे, ऐसे ही बेकार की चीज़ें इसको छोड़ दिए। व्यू यूअर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं अब हम लोग। अब देखिए दोस्तों, मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा ना, एक अलग ही चीज़ दिखेगी। समझ लीजिए आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है, मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं बोल रहा हूँ ये जो service.techbyte.com है ये बिल्कुल इस जैसी बन चुकी है। विश्वास करेंगे? देखिए अब भी रिफ्रेश करता हूँ, देखा, सबसे सिंपल मेथड। और मैं सही बताऊं, मैंने बहुत से लोगों का, मैंने जितने भी लोगों को देखा है सब यही मेथड यूज़ करते हैं। कोई यूनिक, मतलब जो अपर लेवल के ब्रांड होते हैं वो अलग से बनाते हैं, मतलब जिन लोगों की अलग ही थिंकिंग होती है वो अलग से अपना डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन जो जल्दबाजी का काम है, मतलब क्लाइंट बेसिस काम है या कुछ भी जो जिसमें आपको जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट बना के देने हैं, अब इस वेबसाइट को भी कोई प्रो ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। एकदम प्रो वेबसाइट है, ये लेजेंडरी वेबसाइट है। एकदम कुछ नहीं किया हमने, बस टेम्पलेट मतलब डेमो इस पे इंस्टॉल कर दिया है। अब भाई इंस्टॉल कर दिया, लेकिन अब एक और चीज़ बताऊं, हम इन सब चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, हमारा जो मन करे हम वो लिख सकते हैं इनकी जगह पे। तो अब आती है असली चीज़। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एडिट विद एलिमेंटर, इस पे हम क्लिक करते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है वेबसाइट बनाने का, ये ख़त्म हो जाएगा। अभी मेरे को पूरा यकीन है 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं एक और मेथड बताऊंगा जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ अपना, जो मेरे माइंड में डिज़ाइन होता है उसको बनाने के लिए, जो मेरे मन में वेबसाइट का डिज़ाइन होता है उसको बनाने के लिए मैं वो वाला मेथड यूज़ करता हूँ। और दोस्तों ये जो एलिमेंटर है मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक पेज बिल्डर है, और ऐसे पेज बिल्डर बहुत सारे हैं जिनमें से एलिमेंटर भी एक है। तो आपको इन पेज बिल्डर का यूज़ करना आना चाहिए एक वेबसाइट बनाने के लिए। और अगर आपको पेज बिल्डर्स का यूज़ करना नहीं आता है, एक दो बार ट्राई कीजिए, सब आ जाएगा। मेरा तो दोस्तों काम है मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें नहीं आएंगी। अब हम इसको पूरा चेंज करते हैं। वेबसाइट लोड हो जाए, नेट थोड़ा धीरे चल रहा है दोस्तों। तो ये हमारी वेबसाइट पूरी लगभग लोड हो गई है। अब सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन आता है, चलो भाई मेरे को ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँ। राइट क्लिक कीजिए, एडिट सेक्शन पे क्लिक कीजिए। अब इस तरफ आइए, लेफ्ट साइड जहाँ मेरा माउस है, स्टाइल में जाइए। यहाँ पे ये इमेज दिख रही है, जो यहाँ पे लगी है वही इमेज है। इसकी जगह मैं दूसरी इमेज यूज़ करूँगा, मेरे को वो इमेज अच्छी नहीं लग रही है तो उसकी जगह मैं करता हूँ ये वाली इमेज यूज़। आई होप एक अपर लेवल की क्वालिटी दिख रही होगी इस इमेज में। तो मैंने ये वाली इमेज यूज़ की, तो चलिए अब दूसरी लगा लेते हैं भैया। अगर आपको अपलोड करनी है अलग से तो आप यहाँ से अपलोड कर लीजिए। अब मेरे को मान लीजिए यहाँ पे ये वाली यूज़ कर लेते हैं भाई, ये भी एक अलग लेवल का हो गया। यहाँ पे चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं। जो मन करे आपका, आप अलग से बना के डाल सकते हैं या फिर प्री मेड यूज़ कर सकते हैं जो इनका ही है।
लाइक ये वाला हो गया हमारा। अब मान लीजिए मेरे को इस टेक्स्ट की जगह पे लिखना है, चलिए यहाँ पे ये इस टेक्स्ट की जगह पे मेरे को कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे जो एडिट ऑप्शन दिख रहा है ना, ये पेंसिल का निशान, इस पे आपको क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पे आप देखेंगे एथलीट फिटनेस क्लब, जो यहाँ पे लिखा है वो यहीं पे लिखा है। मैं इसको काट देता हूँ और मेरे को जो लिखना है मैं यहाँ पे वो लिखूँगा। मैं समझना मतलब दोस्तों, मान लो आपको ये टेम्पलेट अच्छा लगा, ये वाला, आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब आप चाहते हैं कि मान लो इसको मैं डिजिटल मार्केटिंग की बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पीछे डिजिटल मार्केटिंग का बैकग्राउंड लगा दूंगा। बंदे के हाथ में कंप्यूटर है या लड़की के हाथ में कंप्यूटर है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, लिख दिया मैंने। बट मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल न्यू टेम्पलेट नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल न्यू टेम्पलेट मैं आपको आगे बना के दिखाऊंगा, तो समझना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आपको अच्छे से बताने के लिए मैं इसी टेम्पलेट को लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको काटते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक पे नहीं जाते हैं। मेरा बताने का मतलब बस यही था कि आप टेम्पलेट यूज़ कीजिए, बट जो आपके मन में आइडिया है उससे रिलेटेड टेम्पलेट को चेंज करते जाइए, हल्का सा एडिट करते जाइए, और जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा बनता जाएगा। बेस्ट जिम इन दिल्ली, ये लिख दिया हमने। अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यही आ गया। अब लाइक आपको यहाँ पे इसको भी चेंज करना है, तो चलिए एडिट पेंसिल वाले निशान पे क्लिक किया, यहाँ ट्रेन दा आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विस डॉट टेकबाइट, अपडेट कर देते हैं। अब इसको भी आपको एडिट करना है, तो यहाँ पे भी आइए एडिट कीजिए। यहाँ पे भी आपको एडिट करना है, तो आइए एडिट कीजिए। जो भी आपका मन है आप लिख दीजिए। और यहाँ पे ये जो BR है इसका मतलब, तो चलिए आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, इसको काटिए। और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, बेस्ट जिम इन दिल्ली फॉर फिटनेस एंड वर्कआउट, लाइक आपको जो कुछ लिखना है आपके माइंड में हो, बेस्ट एंड चीप जिम वर्कआउट एंड फिटनेस जिम, जो भी आपको लिखना है लिखिए, एंटर मारिए। तो यहाँ पे वो जो ब्रेक था ना, वो इसीलिए लगाया गया था। यहाँ हल्का सा कोड यूज़ कर लिया, बट इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो मैंने इतना सा ही लिखा और अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कॉल करवानी है, तो यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं या उस पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं जहाँ आपने फ़ोन नंबर वगैरह लिखा है। क्योरी कर सकता है बंदा, तो यहाँ पे विजिट, चलिए इस बटन को भी एडिट करके मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा है ट्राई अ फ्री क्लास, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विजिट नाउ, और इसको पहुँचा देते हैं आपके गूगल मैप पे या कॉन्टैक्ट अस पेज पे। जिस भी जगह का आप URL डालना चाहे वो यहाँ पे डाल दीजिए। लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ google.com, अपडेट कर देता हूँ। विजिट नाउ पे अब जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये सीधा google.com पे चला जाएगा। चलिए इनकॉग्निटो मोड पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, service.techbyte.com। दोस्तों अगर साउंड क्वालिटी थोड़ी लो है तो मैनेज कर लीजिएगा, मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा बस। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वालिटी दूँ।
दोस्तों ये मेरी वेबसाइट में सिक्योरिटी लगी हुई है, इस पे ध्यान मत देना। ओहो, तुमको यहाँ आने के लिए किसने बोला? service.techbyte.com पे जाना है हमको। तो देखिए, सबसे पहला मतलब यहाँ पे वो जो लोगो हमने लगाया था वहाँ पे वो वही है, फेविकॉन ये हमारा लगा हुआ है। जो एसटी हमने लगाया था, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल टैगलाइन लगी हुई है। और बेस्ट जिम इन दिल्ली हमने लिखा था, वहाँ पे service.techbyte लिखा था। यहाँ पे हमने टेक्स्ट चेंज किया था विजिट नाउ पे। अगर हम क्लिक करें तो हम google.com पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि पेज हमने अभी तक बनाया नहीं है। चलिए एक बार अच्छे से आपको रीडायरेक्ट करते हैं। यहाँ हम करते हैं google.com। ये मैंने लिंक कॉपी किया, यहाँ पे आया, पेस्ट किया, अपडेट। अब इसको एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ। होम पेज पे जाना है मतलब हमको। दोस्तों हल्की सी भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में से पूरी चीज़ निकाल सकती है, कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अगर समझ ना आए तो वीडियो वापस देखिएगा, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलिए विजिट नाउ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। हम लोग रीडायरेक्ट हो गए गूगल पे। क्यों? क्योंकि भैया हमने यहाँ गूगल का लिंक लगाया है। अगर मैं किसी दूसरे पेज पे ले जाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ का लिंक लगा दूंगा। मैं गूगल मैप पे ले जाना चाहता हूँ, मैं गूगल मैप का लिंक लगा दूंगा। मैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे ले जाना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक लगा दूंगा। ऐसे ही अब आवर प्रोसेस या फिर आवर फीचर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक चलिए मैं आपको पूरा ही एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ आवर प्रोसेस लिखा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं भैया आवर फीचर्स। अपडेट कर देते हैं। यहाँ लिखा है एनालाइज योर गोल। चलो भैया हमको यहाँ कुछ और लिखना है, हम कुछ और लिख के देखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम मनी ले लेते हैं। दोस्तों एक बात फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये जो पेज बिल्डर है ना, इसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। ये 1-2 दिन का टाइम लगेगा, 1-2 वेबसाइट बना के देखोगे या प्रैक्टिस करोगे ना तो ये पेज बिल्डर है जो, इसका यूज़ करना आपको आ जाएगा। समझ गए? तो इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की मदद से हम ये पूरी वेबसाइट एडिट कर रहे हैं। जो हमने ये एडिट किया, ये पेज बिल्डर, एलिमेंटर पेज बिल्डर की मदद से एडिट किया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एलिमेंटर पेज बिल्डर तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें एकदम मुश्किल मुश्किल बता रखा है ना दुनिया ने कि ये चीज़ ऐसे मुश्किल है, ये मुश्किल है, इतना टाइम लगता है, मैं चाहता हूँ ये मेंटेलिटी आपके माइंड से निकले और आप घर बैठे पैसे कमा सकें, अपनी स्किल इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए यहाँ एडिट पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मनी। तो चलिए यहाँ पे डॉलर लिख देता हूँ। ये ले लिया भैया हमने डॉलर का साइन। यहाँ एनालाइज लिखा हुआ है, ये देखिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में भी एनालाइज योर गोल लिखा हुआ है। टेक्स्ट मैच किया हमने, यहाँ से हटाया। बेस्ट एंड चीप, यहाँ हमने ये लिख दिया। अब सेकंड वाले में हम लिखते हैं, यहाँ हम भैया ले लेते हैं टेक्नोलॉजी। यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारे वाले से मैच करता है। स्टार इंस्टॉल, यहाँ एडिट पे क्लिक करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, भैया ये हमारे फीचर हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। और यहाँ अपडेट पे क्लिक करते हैं, इसको लिखते हैं भैया। और हम आपको क्या देते हैं, और हम आपको देते हैं यहाँ और एडिट करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, अच्छे से समझना, मैं आपका टाइम पास नहीं करना चाह रहा और ना ही अपना टाइम पास। मैं यहाँ आपको
क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी बोर होने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ सपोर्ट कॉल, ये ले लेते हैं कमेंट वाला आइकन, और यहाँ पे लिख देते हैं 247 सपोर्ट। ऐसे जो भी आपके माइंड में आए वो लिख लीजिए। समझ गए दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ ऐसे हमने आया, एडिट किया, जो भी आपके मन में हो अपडेट कीजिए और लिख दीजिए। ऐसे ही आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहे, अगर आपको कोई सेक्शन नहीं चाहिए हो तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। राइट क्लिक करना है और डिलीट सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, आप डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपको ये एडिट करना है तो एडिट पे आइए, यहाँ एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करके एडिट कर लीजिए। आपको ये एडिट करना है, यहाँ एडिट कर दीजिए। यहाँ जो भी नंबर लिखना है 10, 20, 30, जो भी नंबर लिखना है आप लिख लीजिए। यहाँ आपके माइंड के ऊपर है, आपकी इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप क्या क्या अपनी वेबसाइट में ऑप्शन देना चाहते हैं। इस डेमो से आपको ये समझ आ जाएगा कि भैया मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि हमारी इतनी एक्टिव स्टोर्स हैं, यहाँ पे इस पहले वाले में हमारे इतने एक्टिव कस्टमर्स हैं, यहाँ हमें इतने लोगों ने रेटिंग दी है, यहाँ हमारे एक सिटी में इतने स्टोर हैं और ये हमको इतने अचीवमेंट्स प्राइज़ मिले हैं। जो भी आपके मन में आए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मीट आवर ट्रेनर्स यहाँ पे है, आप इनको भी एडिट कर सकते हैं। लाइक एडिट पे आए, इनकी इमेज चेंज करनी है, इमेज चेंज कर दो इनकी। ये यहाँ पे इनका नाम चेंज करना है तो नीचे भैया नाम का ऑप्शन दिया, चलिए कोई इंडियन नाम डाल देते हैं। यहाँ लिख देते हैं भैया काजल या कुछ भी अलाना फलाना ढिमकाना नाम, जो भी माइंड में हो आपके। और फिटनेस ट्रेनर जो यहाँ का टाइटल है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लाइक कुछ भी आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। ऐसे ही आप इनका भी कर सकते हैं, इनका भी यहाँ पे ये जो सोशल आइकन है यहाँ पे आप इनके लिंक लगा सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ क्लिक किया हमने, इस पे लिंक प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं इनकी, तो यहाँ प्रोफाइल का एड्रेस दे दीजिए। ऐसे ट्विटर पे क्लिक कीजिए, प्रोफाइल का एड्रेस देना चाहते हैं प्रोफाइल का एड्रेस दे दीजिए। अब आपको ये ऑप्शन ही नहीं चाहिए तो आप भैया यहाँ से डिलीट कर दीजिए, वो डिलीट हो गया, बट हमको तो चाहिए तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट डिलीट, और हमने वो ऑप्शन डिलीट कर दिया भाई। तो अब यहाँ पे टेस्टिमोनियल में इसको भी एडिट करना चाहते हैं हम, तो टेस्टिमोनियल भैया यहाँ इस साइड में खुल गया है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट जिम इन दिल्ली रिकमेंड। बस यहाँ पे बंदे की फ़ोटो है, यहाँ पे आप एडिट कीजिए, जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा दीजिए। या इनका नाम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ नीचे ऑप्शन दिया है, यहाँ जोनाथन स्मिथ है, आप जोनाथन स्मिथ रखिए या कुछ और रखिए। अगर आप इनकी किसी प्रोफाइल पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, मतलब यूआरएल लिंक जो भी आप बोलते हैं वो डाल दीजिए, अपडेट कर दीजिए। और यहाँ पे सेम वही कि हमारे कितने मेंबर्स हो चुके हैं अभी तक, कितने लोगों ने हमसे ट्रेनिंग ली है, हमारे यहाँ पे ट्रेनर्स कितने हैं, हमारी ब्रांचेस कितनी हैं, या हमारी अचीवमेंट्स, या हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, वही वगैरह आप लिख सकते हैं। एडिट करने का मैंने आपको वही सिंपल बताया, एडिट हेडिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ प्राइसिंग वाला अब आ जाते हैं। अगर आप इंडियन में बोलेंगे तो भैया अब हम आपको ये डॉलर इंडिया में करके दिखा देते हैं। प्राइसिंग प्लान्स, प्रोफेशनल, स्पोर्ट, बेसिक प्लान। तो चलिए करते हैं इसको एडिट। एडिट पे क्लिक किया, भैया 99 लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको काटता हूँ, मैं यहाँ पे रुपीज़ लिख देता हूँ। कितना भैया 5000। ऐसे ही आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे चेंज कर लीजिए। बस आपको इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका यहाँ
लेफ़्ट साइड में चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको मान लीजिए अब ये पर मंथ या पर ईयर लिखना है तो यहाँ एडिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर मंथ है, यहाँ पर ईयर लिख दीजिए आप, या जैसा आप चाहें। समझ गए? तो यही है बस। तो ऐसे ही अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो एडिट सेक्शन पे क्लिक कीजिए, स्टाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, आप जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। लाइक अगर आपको ग्रीन रखना है तो भैया ग्रीन पे क्लिक कीजिए, बट मेरे को वही कलर अच्छा लग रहा था तो हम उसी पे आ जाते हैं, अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ मेरा सिंपली बताने का ये आसान सा मेथड है एक प्रो लेजेंडरी वेबसाइट बनाने का। बेशक आपको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो, आप वर्डप्रेस पे अभी आए ही हो, 1-2 दिन हुए हैं आपको आए हुए, आप इसका यूज़ कीजिए, डेफिनेटली एक प्रो वेबसाइट बना सकते हैं आप लोग। गेट आउट यूर कंफर्ट जोन, यहाँ पे भी अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वही सिंपल मेथड। कीप इन टच, यहाँ पे लोकेशन एड्रेस, भैया एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस चेंज कर लीजिए, ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर का ऑप्शन खुल गया है। जीमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं, जीमेल आईडी का ऑप्शन खुल गया है। भाई अब मैं चाहता हूँ यहाँ से गूगल मैप हट जाए तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ मैप। मैप आ गया, उठा के मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया यहाँ पे और मेरा मैप खुल गया। और मैं यहाँ पे जो एड्रेस डालना चाहूँ मैं यहाँ पे एड्रेस डाल सकता हूँ। समझ गए दोस्तों? इतना ही सिंपल है। अब चलिए देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी रेडी हो गई। और अगर आप बोल रहे हैं, अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे कोई भी मेरे को बोलेगा कि भाई 1 मिनट, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमारी वेबसाइट रेडी हो गई, जो हमने लिखा था वही सब वगैरह है। यहाँ पे हमने यहाँ रुपीज़ किया था। यहाँ मेरा आपको सिंपल बताने का तरीका है, समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ आप प्रो पूरी बना के नहीं दिखा रहा हूँ। अभी जो अगला वाला लेवल है उसमें मैं आपको बिल्कुल एकदम बना के दिखाऊंगा, जीरो से। जो डिज़ाइन मैंने सोच रखा है वो आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये वेबसाइट हमारी बन गई। अब भैया आप में से कोई बोलेगा कि ये फ़ोन नंबर कैसे चेंज होगा, तो वो भी अभी बता देते हैं। तो ये होम, आवर, प्रोसेस, आवर ट्रेनर्स, ये भैया ये चीज़ें कैसे लगाएंगे, तो भाई ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो बना के कि ये प्राइमरी मेन्यू या सेकेंडरी, ये जो जहाँ पे फ़ोन नंबर लिखे हैं, ये सेकेंडरी मेन्यू कैसे बनाते हैं या पेजेस कैसे ऐड करते हैं, ये पहले मैं वीडियो में बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। पूरी वर्डप्रेस की 5-6 वीडियोज़ हैं, देखोगे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना आ जाएगा। अगर मेरे को उस टाइम पे ऐसे पता होता तो मैं बनाता। ये वो चीज़ें मैंने खुद सीखी, तो उसी हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अब यहाँ पे आते हैं और अब ये निकल जाते हैं हम यहाँ से, क्योंकि मेरे को जो दिखाना था वो मैंने आपको दिखा दिया इधर कि एक वेबसाइट कैसे, डेमो को कैसे एडिट करना है। तो ये हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम चाहते हैं भैया हम यहाँ ऊपर से फ़ोन नंबर एडिट करें और यहाँ पे लिंक लगा दें जहाँ जहाँ हम ले जाना चाहते हैं। तो हम कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है पर क्वालिटी की कमी नहीं हो सकती। इस वीडियो में मैं खुद बोल रहा हूँ, वीडियो बेशक लंबी है, कंसंट्रेशन बना के रखिए, चीज़ें सीखनी है तो दोस्तों वीडियो लंबी होगी ही। और क्वालिटी तो मेरे को लगता नहीं है कहीं से कम मिलेगी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मैंने जो अपना 1 साल में करियर बनाया है, मैं पूरी चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप भी जल्दी से जल्दी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में या किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्टार्ट किया, बट मेरा तो बिजनेस भी है। तो यहाँ थोड़ा नेट स्लो है दोस्तों। ये कस्टमाइज पे हमने क्लिक कर दिया है, जल्दी खुले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इस वाले को टैब को डिलीट कर देते हैं हम लोग।
और यहाँ पे ये जो आपको WT दिख रहा है दोस्तों, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये कैचे सेव हो रखा है, उस वजह से आपको यहाँ पे WT दिख रहा है, बट ये ST ही है। तो यहाँ पे हमें ये वाला सेक्शन एडिट करना है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे मेन्यूज़ में, ये टॉप बार पे, जनरल, इनेबल टॉप बार। अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो ये टॉप बार यहाँ से हट जाएगा, देखिएगा अभी वो हट जाएगा, हट गया। मेरे को टॉप बार नहीं चाहिए तो मैंने हटा दिया। अगर मैं इनेबल कर दूंगा तो वो वापस से आ जाएगा। टॉप बार वापस से आ गया। अब यहाँ पे शो ऑल ऑन डिवाइसेस, या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, कहाँ पे हाइड करना चाहते हैं। बट अगर दिखाना ही है तो भैया हर जगह दिखाएंगे। कंटेंट में क्या रखना है, लाइक यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर एडिट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। यहाँ मैंने अपने फ़ोन नंबर लिख दिया। मंडे टू संडे भैया हम एक्टिव रहते हैं 8 बजे से 9 बजे तक। यहाँ मैंने चेंज कर दिया, पब्लिश पे क्लिक कर दिया। यहाँ गए सोशल, ये जो सोशल आइकन दिख रहे हैं यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे ट्विटर का लिंक डाल दीजिए, प्रोफाइल का, फेसबुक का डाल दीजिए, पिंटरेस्ट का डाल दीजिए, ड्रिबल का डाल दीजिए, वीके का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, जो भी आपकी प्रोफाइल के एड्रेस हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको टॉप बार हाइड करना है तो वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये एक और चीज़ दिखा देता हूँ, अगर आप ओशन WP थीम यूज़ करते हैं तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, चलिए दिखा देता हूँ, फुटर बॉटम। यहाँ पे आप फुटर का क्रेडिट चेंज कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है कॉपीराइट ओशन थीम बाय निक पावर्ड बाय वर्डप्रेस, इसको आप एडिट कर सकते हैं। ये मैंने काट दिया पूरा, कॉपीराइट 2000 सॉरी। और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं ऑल राइट्स रिजर्व। तो ओशन WP थीम में ये फीचर अवेलेबल है कि आप अपना जो फुटर क्रेडिट है उसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोग जो फ्री थीम यूज़ करते हैं वो ओशन WP को ही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत एडवांस लेवल के फीचर हैं। SEO फ्रेंडली थीम है, एक ई-कॉमर्स प्रो वेबसाइट भी बन जाती है इस थीम की मदद से। चलिए पब्लिश कर देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे हमने जो फ़ोन नंबर डाला था, डेट चेंज की थी, वो आ गई है। और यहाँ पे जो हमने फुटर देखा था वो फुटर भी चेंज हो गया है। तो ये था दोस्तों पहला मेथड, जो प्री मेड टेम्पलेट्स यानी डेमो को यूज़ करके वेबसाइट बनाने का था, वो ये पहला मेथड था। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट, जहाँ पे मैं बिल्कुल आपको स्क्रैच से एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। तो चलिए, ये यहाँ पे कुछ डाटा है जिसका मैं यूज़ करूँगा, अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे ये दिख रहा है वेब डिज़ाइनिंग, मतलब ये मेरे इस डोमेन पे वेबसाइट कुछ इस तरीके की है, डेमो। तो मैं इस तरीके की वेबसाइट अभी आपको स्क्रैच से बना के दिखाऊंगा कि इस तरीके की वेबसाइट आप लोग कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल इजीली सिंपल मेथड मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। बिल्कुल सेम टू सेम ये वेबसाइट बना के दिखाऊंगा जैसे आपको ये दिख रही होगी। आई होप अच्छी लग रही होगी। बिल्कुल यही वेबसाइट मैं आपको अब बना के दिखाऊंगा। तो चलिए, ये हमारा web.techbyte है, इस पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं थीम को और ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। आई होप दोस्तों आपको पहला वाला मेथड अच्छा लगा होगा। ये वाला मेथड थोड़ा समझ नहीं आ सकता है, बट पूरी कोशिश कीजिएगा कि इस मेथड को भी जितना हो सके इस्तेमाल करने की। तो यहाँ हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं।
एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे वहाँ पहले जो पहला मेथड था, वहाँ फ्री थीम में जो हमने OceanWP यूज़ की थी, वहाँ पे इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन मिल रहा था। यहाँ पे भी हमको बोल रहा है भाई डेमो डाटा इंपोर्ट कर लो और एडिट कर लो, बट नहीं, यहाँ हमको स्क्रैच से बनानी है, तो हम स्क्रैच से बनाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी वेबसाइट अब किस तरीके की दिख रही है। तो हमारी वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके की दिख रही है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चलिए पेज बिल्डर ऐड कर लेते हैं। प्लगइन्स ऐड न्यू। तो हम किस पेज बिल्डर का यूज़ करने वाले हैं? बिल्कुल फ्री वाले एलिमेंटर का, क्योंकि हमें एज ए बिगिनर है, हमको भैया पेड नहीं करना है। जो भी पैसे थे हमने होस्टिंग डोमेन लेने में खर्च कर दिए, उसके आगे हम 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। तो उसके बाद की सारी चीज़ें मैं फ्री वाली ही बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद भाई कुछ नहीं, इतना हमारा काम यहाँ पे हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी है। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्रिएट करने हैं पेजेस। तो जैसा कि आप पेजेस देख सकते हैं, होम, अबाउट अस, आवर सर्विसेज, के स्टडीज़, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस। तो सबसे पहले हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। थोड़ा अपीयरेंस पे जाते हैं, कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास वो यही होता है कि हम सबसे पहले वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर ले जाके अंदर से। तो यहाँ पे हम थीम्स ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज़ वाला टैब खुल गया, हम थीम्स ऑप्शन में आ गए, ग्लोबल में आ गए। तो राइट साइड बार दिखाना है आपको, यहाँ पे साइड बार दिखाना है या लेफ़्ट में दिखाना है। लाइक अभी राइट में था, लेफ़्ट सेलेक्ट किया मैंने, लेफ़्ट में आ गया। तो भैया हमको साइड बार चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारी इस वाली वेबसाइट में साइड बार है ही नहीं। तो हमने साइड बार नहीं चाहिए हम लोगों को, तो हमने नो साइड बार करके पब्लिश कर देते हैं। हर बार दोस्तों पब्लिश पे क्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कई बार सेव नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने कर लिया। साइट कलर किस तरीके का रखना है, तो हम प्राइमरी यही लेके चलते हैं। फिर भी अगर आपको चेंज करना है तो इसकी जगह पे आप रेड रख सकते हैं। तो चलिए हम रेड ले लेते हैं, पब्लिश पे क्लिक करते हैं। ये जो कलर था यहाँ का, ये रेड हो गया। अभी समझ आएगा कि क्या था, क्योंकि मैंने पहले ही चीज़ें डिलीट कर दी बहुत सारी। तो बस दोस्तों हमारा उतना ही काम था, वो हमने कर लिया। साइट आइडेंटिटी भी चेंज कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारा इतना ही काम था, हम इसको कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी यहाँ पे क्या है, इमेज है सबसे पहले ये वाली, वेब डिज़ाइनिंग टुडे बिजनेस स्मार्ट वेबसाइट एंड ब्रोचर, मेक इट हैपन ऑलवेज। तो सबसे पहले जहाँ तक हम देखते हैं यहाँ पे इमेज है सबसे पहले। तो भैया हमने इमेज डाउनलोड कर ली ये वाली, और हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये मेरे को लगता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसीलिए भैया तुम हटो यहाँ से। इसको रिफ़्रेश करते हैं, चलिए इसको भी काट देते हैं। तो अब यहाँ से हम व्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। तो चलिए सबसे ज़रूरी है अभी पहले पेजेस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, होम, अबाउट अस, आवर सर्विसेज। तो चलिए पहले पेज क्रिएट करते हैं। पेजेस पे आए, ऑल पेजेस, इन दोनों पेजेस को हम डिलीट कर देते हैं। मूव टू ट्रैश, अप्लाई। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी समझ नहीं आए तो वापस जाके फिर से वीडियो को देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मेरे को बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी सोल्व कर दूँ। तो ये हो गया, पेजेस ऐड करते हैं। सबसे पहला पेजेस है होम, अबाउट अस, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ खुल गया, पेज का नाम लिखते हैं हम होम, और यहाँ पे हाइड पेज टाइटल एरिया पे क्लिक ज़रूर करेंगे, वरना चलिए दिखा देता हूँ वरना क्या होगा। पब्लिश पे क्लिक करते हैं। चलिए पेज को एक बार देख लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब।
तो यहाँ पे है ना, ये इस तरीके से पेज का टाइटल दिख रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पे जो दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हाइड पेज टाइटल एरिया पे क्लिक करते हैं ताकि वो ये जो टाइटल है यहाँ पे होम का वो ना दिखे। तो हमने कर दिया है, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और अब ये गायब हो जाएगा। तो चलिए हो गया है। तो होम पेज हमने क्रिएट कर लिया, अब हम सेकंड पेज क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड पेज का नाम है हमारा अबाउट अस, हाइड पेज टाइटल, पब्लिश पब्लिश, ये भी हो गया। तो इस काटते हैं, वापस यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं दोनों पेज हमारे ऐड हुए या नहीं। दोनों पेज भैया हमारे ऐड हो गए। फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और हमारा थर्ड पेज है आवर सर्विसेज। यहाँ तो भैया लिख देते हैं आवर सर्विसेज, हाइड पेज टाइटल एरिया, पब्लिश पे क्लिक करते हैं। ये हो गया। तो रिफ़्रेश करते हैं, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। हमारा आवर सर्विसेज भी आ गया। फिर से ऐड न्यू पेजेस करते हैं क्योंकि यहाँ जितने भी पेजेस हैं वो हमको लगाने, केस स्टडीज़ रहने देते हैं, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट अस का पेज लगा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ब्लॉग, हाइड पेज टाइटल एरिया, पब्लिश, ये भी हो गया। काट देते हैं इसको। फिर से ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं। चलिए इसको रिफ़्रेश कर देते हैं ताकि आपको दिखता है सब कुछ और कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। तो चलिए भैया कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बना लेते हैं, हाइड पेज टाइटल एरिया, पब्लिश पब्लिश। तो ये भी पेज हमारा क्रिएट हो गया। इसको काटते हैं। तो मेरे को क्या है कि 2 पेज और ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को आप लोगों को एक चीज़ समझानी है और वो समझानी भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए 2 पेज और हम ऐड कर लेते हैं। तो एक इस पेज का नाम लिखते हैं हम SEO, हाइड पेज टाइटल एरिया, पब्लिश पब्लिश। काट देते हैं। फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और इस पेज का नाम रखेंगे हम वेब डिज़ाइनिंग, क्योंकि जो सर्विसेज है ना, यहाँ पे ये जो सर्विसेज है, जब इस पे कोई आए तो इसके नीचे सेक्शन खुले। मैं आपको वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। यहाँ हम लिखते हैं वेब डिज़ाइनिंग, हाइड पेज टाइटल एरिया, पब्लिश पब्लिश। सेम। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले को काट देते हैं, रिफ़्रेश, एंड हमारे पेजेस क्रिएट हो गए। तो चलिए देखते हैं हमारे पेजेस इस तरफ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो भैया हमारे पेजेस तो दिख नहीं रहे हैं, तो क्या करें। तो चलिए कुछ नहीं करना है, आपको अपीयरेंस में आना है, मेन्यूज़ में आना है, ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू हमारा ये बना हुआ है, पहले से सेलेक्ट हो गई हैं चीज़ें। अगर आप में पहले से सेलेक्ट ना हो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। यहाँ पे लाना है, रिमूव 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 रिमूव। तो मेन्यू 1 में व्यू ऑल पेजेस जितने भी हमने बनाए हैं, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करते हैं। इस वाले पेज को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि भैया हमने अपना ही होम पेज बनाया है। तो इसको पकड़ते हैं, ऊपर ले जाते हैं, होम, क्योंकि हमारा पहले नंबर पे है तो हम होम को पहले नंबर पे ले आए। और सेकंड पे भैया हमारा अबाउट अस है, तीसरे पे हमारी भैया सर्विसेज है, चौथे पे हमारा भैया ब्लॉग, पांचवे पे कॉन्टैक्ट अस। अब मैं चाहता हूँ, चलिए इसको कर देते हैं क्रिएट मेन्यू पे क्लिक। अच्छा, सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया हमने।
तो अब देखते हैं हमारा मेन्यू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है भाई। मेन्यू तो अभी भी नहीं दिखा यहाँ पे। तो चलिए भैया, वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया कि हमें मेन्यू दिखाना किधर है। तो प्राइमरी लोकेशन पे दिखाना है, और ये होती है हमारी प्राइमरी लोकेशन जहाँ पे हम मेन्यू दिखाना चाहते हैं। और प्राइमरी लोकेशन पे अगर मेन्यू दिखा रहे हैं तो उसको प्राइमरी मेन्यू कहते हैं। तो सेव मेन्यू पे क्लिक किया एंड अब हम रिफ़्रेश करेंगे, ये दिखेगा जादू। हमारा मेन्यू आ चुका है यहाँ पे। होम, अबाउट अस, आवर सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, एसईओ, वेब डिज़ाइनिंग। बट मैं चाहता हूँ ये जो एसईओ की सर्विस है और वेब डिज़ाइनिंग की सर्विसेज है ये आवर सर्विसेज के नीचे आए। तो मैं क्या करूँगा, एसईओ को ले गया भैया आवर सर्विसेज के नीचे, इसके नीचे। इसको हल्का सा पीछे कर दूँगा, इसको हल्का सा पीछे कर दूँगा। सेव मेन्यू, और अब जो जादू दिखेगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। एज ए बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये सब जादू जैसा ही लगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो भैया अब हाँ, यहाँ से हमारा एसईओ वेब डिज़ाइनिंग चला गया। अब हम आते हैं आवर सर्विसेज। देखिए नीचे आ गया एसईओ और वेब डिज़ाइनिंग। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो भी पेज खुले वो इस होम पेज पे खुले, मतलब जब भी कोई हमारी वेबसाइट टाइप करे तो होम पेज पे आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टैटिक पेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे होम पेज सेलेक्ट करेंगे और पोस्ट पे हम ब्लॉग पेज सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। और अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम होम पेज पे होंगे। अब ये हम होम पेज पे हैं। अब जब भी कोई हमारी वेबसाइट का टाइटल यानी डोमेन टाइप करेगा तो वो सीधा होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज़ अभी आपको समझ नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। तो एक बार चलिए भैया, तो हम थोड़ा यहाँ पे अब इसको चेंज कर लेते हैं। जहाँ माई ब्लॉग, माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा है, यहाँ पे हम अपना लोगो लगाने की कोशिश करते हैं। जो हम अपना लोगो बना चुके हैं उसको यहाँ पे लगाएंगे। आप लोगो बना लीजिएगा। अगर आपको लोगो बनाना नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि लोगो कैसे बनाएं। और उसमें भी मैं अपनी ही ट्रिक बताऊंगा कि मैं किस तरीके से एकदम प्रोफेशनल लोगो बनाता हूं। तो चलिए इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ हम जो यहाँ पेंसिल का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं, साइट आइडेंटिटी पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम पेंसिल वाले निशान पे ही क्लिक कर देते हैं। तो चलिए अभी जैसा कि हमारे यहाँ साइट का जो टाइटल है देख लीजिए क्या दिख रहा है, माई ब्लॉग, माई वर्डप्रेस ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको खोलूँ तो इस वाले को काट देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। वेब डॉट टेकबाइट, तो यहाँ पे अभी हमारी जो साइट का टाइटल है वो ये है, माई ब्लॉग, माई वर्डप्रेस ब्लॉग। तो इसको हम लिख देते हैं वेब डॉट टेकबाइट और यहाँ लिख देते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। और यहाँ पे हाइड पेज टाइटल पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपको हाइड करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको हाइड नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लोगो, आपके पास लोगो है, आप लोगो यूज़ करना चाहते हैं तो लोगो अपलोड कर दीजिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे लोगो अपलोड कर देता हूँ वेब डॉट टेकबाइट का। और यहाँ जो टेकबाइट है वो वाइट कलर का है, तो इसीलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि टेकबाइट आपको ना दिखे, बट कोई बात नहीं। और हम यहाँ पे इसको टाइटल को हाइड कर देते हैं और टैग लाइन रहने देते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। और पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं और पब्लिश हो गया। इसको हम काट देते हैं अब।
अब आता है हमारा डिज़ाइन करने का काम शुरू, और यही मेन चीज़ है। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करूँ, ताकि वीडियो जितनी छोटी हो सके उतनी बनाने की कोशिश पूरी कर सकूँ। तो चलिए अब हम अपना असली डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं इंस्पिरेशन के तौर पे इस वेबसाइट को ले रहा हूँ। वैसे ये मेरी है, मैंने इसको डेमो बनाया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो एज ए इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी की भी वेबसाइट देख रहे हैं, आपको उसकी वेबसाइट पसंद आ गई, उसका डिज़ाइन पसंद आ गया, आप अपने अंदाज में बनाना चाहते हैं पर डिज़ाइन वही रखना चाहते हैं, तो वही बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। तो चलिए सबसे पहले भैया हमको यहाँ पे इनका दिखा स्लाइडर, तो हम भैया स्लाइडर भी लगा सकते हैं, बट हम अभी इमेज यूज़ करते हैं। एडिट पेज पे क्लिक करते हैं, एडिट पेज पे क्लिक किया, एडिट विद एलिमेंटर से क्लिक करते हैं हम। तो हमें सबसे पहले दिखी भैया इमेज, तो हम प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको एक डेमो वाला सीन बताता हूँ। जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है वो भी हमें प्री मेड डेमो देता है। अगर हम उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐड टेम्पलेट पे क्लिक कर सकते हैं, और ये हमें अभी पेजेस का टेम्पलेट दिखा देगा। अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला यूज़ करना है, तो हम देख लेते हैं कि ये कैसा है। तो भैया वेबसाइट कुछ दिखेगी इस तरीके की, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, बट नहीं, हम स्क्रैच से बनाना चाह रहे हैं। ये चीज़ मेरे को लगता था कि मुझे आपको बता देनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दी। आपको अगर कोई भी टेम्पलेट चाहिए तो एलिमेंटर आपको पहले से ही फ्री और प्री मेड टेम्पलेट्स देता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको काट देते हैं। हम प्लस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमको एक बड़ा सा चाहिए सेक्शन, और इस सेक्शन में भैया हमको चाहिए प्लस वाले निशान पे क्लिक करते हैं इमेज। तो भैया इमेज को हमने पकड़ा, यहाँ पे लाए और यहाँ पे छोड़ दिया भैया, और यहाँ पे हम अब इमेज अपलोड कर देते हैं। आई सेलेक्ट, यहाँ अब हम इमेज सेलेक्ट करते हैं हमारी, जो मैंने डाउनलोड कर ली है, ये वाली ही। ओपन, इंसर्ट इमेज, तो ये भैया आ गई। इसका इमेज साइज कर देते हैं फुल, चलिए लार्ज पे ही रहने देते हैं। स्टाइल, तो यहाँ पे ये हमने इमेज लगा दी है। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे, पहले तो इसको अपडेट कर देते हैं। ये इमेज मैं यहाँ डेमो के तौर पे लगा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे स्लाइडर लगा के दिखाऊंगा, तो इसकी चिंता मत कीजिएगा कि ये छोटी दिख रही है बड़ी दिख रही है। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड वाली जगह पे, जहाँ पे हमको दिख रहा है भैया ये 4 चीज़ें कुछ इस तरीके से, ये वाली वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ। तो चलो भैया हम ये भी कर लेते हैं। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कितने यहाँ पे कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, तो हमको लेने हैं 4 कॉलम्स। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3, यहाँ 4 हैं। हमने 4 वाले सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पहले कॉलम पे हम प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे भैया मैंने देखिए ये एलिमेंटर यूज़ कर रखा है, मैंने बहुत सारे पेज बिल्डर्स यूज़ कर रखे हैं, तो मेरे को पता है कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पे सर्च कर लूँगा इमेज बॉक्स, जो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये वाली इमेज लगानी है। तो भैया मैं इसको सेव इमेज एज कर लेता हूँ। ये मैंने कर दिया सेव। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये इसको मैंने पकड़ा, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो ये इमेज आ गई मेरी। यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट मीडिया पे क्लिक किया, और अब भैया मेरी यहाँ हेडिंग थी वेब डिज़ाइनिंग, तो मैंने वेब डिज़ाइनिंग लिया। मैंने यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिस इज़ द हेडिंग पे मैंने और वही चीज़ लिख दी वेब डिज़ाइनिंग। और जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था, ये चीज़ें दोस्तों मेरी ही है, मैंने पहले से बना के तैयार कर रखी है। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं आपको जल्दी करके दिखा रहा हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिखना है वो आप भैया यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या था, इसका कलर था भैया ब्लैक, तो चलो हम भी ब्लैक कर देते हैं। और इस इमेज का साइज़ यहाँ पे बड़ा है,
तो हम भी बड़ा कर लेते हैं भाई। यहाँ पे आए हम, यहाँ हम नीचे आएंगे, इमेज विड्थ पे क्लिक करेंगे। ये भाई इमेज साइज हो गया बड़ा, ये हम रखते हैं 50 पे। और यहाँ कंटेंट पे आते हैं, यहाँ पे कलर कैसा रखना है हमको, ये भैया ब्लैक था, बिल्कुल हो गया ब्लैक। अपडेट पे हमने क्लिक किया, ये हो गया। अब देन सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, वापस से इमेज बॉक्स लेंगे, लिया, यहाँ पे डाला हमने। एंड देन फिर वही ये वाली इमेज भी डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। सेव इमेज, सेव, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। फिर से इमेज हटानी है हमको, ये वाली, ये अपलोड पे गए, ये वाली हमने भैया यहाँ पे अपलोड कर दी। इंसर्ट मीडिया, ये हो गया। तो अब यहाँ हेडिंग भी चेंज कर देते हैं। ये आए, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी ले लिया भैया हमने, ये भी कर दिया हमने। और अब आते हैं स्टाइल में, फिर से इसका साइज़ हमको बड़ा करना है, तो हमें पता है विड्थ कितनी रखनी है, 50। और अगर आप इस पे एनिमेशन लगाना चाहते हैं कुछ, तो एनिमेशन लगा सकते हैं। लाइक ये ऐसे होगा जब भी इस पे कोई आएगा, तो एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन का ऑप्शन है, कंटेंट में आएंगे और भैया टाइटल वाला कलर कर देंगे ब्लैक, अपडेट पे क्लिक कर देंगे। एंड देन फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फिर से इमेज बॉक्स लेंगे हम लोग, ये भी हो गया। तो अब हमको नेक्स्ट दिखता है कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा लगा हुआ दिख रहा है हमको, तो ये भी कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कितने बॉक्सेस, कॉलम्स लग रहे हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे को 6 कॉलम्स दिख रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, फिर से सेलेक्ट करना है। और 6 कॉलम्स कहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ हमको 6, ये रहे 6 कॉलम्स, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो 6 कॉलम्स दिख गए हमको। पहले में लिखा हुआ है भैया टेक्नोलॉजीज़, तो हम पहले वाले में सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट। तो ये हमने भैया हेडिंग उठाई, यहाँ पे लिया एंड एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे खुल गई पूरी हेडिंग और ये हमने लिख दिया। इसको हम ले लेते हैं H3 में, बिल्कुल, और अलाइनमेंट बिल्कुल सेंटर में। एंड कलर हम इसका रखते हैं ब्लैक। अपडेट, और चलिए पहले इसका एरिया हम स्ट्रेच कर देते हैं, बॉक्स टाइप से फुल विड्थ, और कॉलम हाइट में कर देते हैं एक्सटेंडेड। तो भैया हम इसको अपडेट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा था ये वाली इमेज, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेज, सेव। एंड देन हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इमेज का ऑप्शन, प्लस पे क्लिक करेंगे हम लोग, और ये रही इमेज, इसको पकड़ा, यहाँ पे रख दिया। इमेज में हमने ये वाली इमेज अपलोड कर देंगे। तो ये वाली भैया इमेज अपलोड हो गई, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। तो अब आते हैं इस वाले प्लस वाले सेक्शन पे, इस पे भी क्लिक करते हैं, इमेज लाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ की इमेज तो हमने ली नहीं, तो चलो भैया सेव इमेज, सेव। एंड यहाँ पे आते हैं, फिर से हम इमेज सेलेक्ट करते हैं, अपलोड, और ये रही इमेज, हमने यहाँ पे कर दी ड्रॉ।
तो ये भी भैया इंसर्ट मीडिया में कर देते हैं। एंड देन थर्ड वाले में तो ये बिल्कुल हमारा हो गया इस जैसे, तो हमने ये कर दिया है। बट यहाँ पे मेरे को पीछे कुछ शेडो गिरी हुई दिख रही है, पीछे मेरे को शेडो गिरी हुई दिख रही है और बिल्कुल थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ये। तो भाई हम भी इसको कर देते हैं, पहले इसको अपडेट कर देते हैं ताकि इतनी मेहनत की है वो बर्बाद ना हो। तो हम इसको पहले कर देते हैं स्ट्रेच सेक्शन, और ये भैया हमारा फुल विड्थ है। कॉलम गैप रखते हैं हम एक्सटेंडेड, एंड यहाँ पे हम रखते हैं स्टाइल में जाते हैं, बॉर्डर में जाते हैं, और यहाँ बॉक्स शेडो है, और ये भैया ऑटोमेटिक उसने लगा दी। तो यहाँ पे ये हमारा अभी तक ठीक है, और ये जो हमने किया था ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारा भैया है ये डिवाइडर। तो चलो डिवाइडर भी लगा देते हैं भाई। हम लोग करते हैं सिंगल कॉलम, एंड यहाँ पे हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ हम सर्च करेंगे। ये देखिए स्पेसर यहाँ डिवाइडर दिख गया है, इस डिवाइडर पे क्लिक कर देते हैं, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और ये पूछ रहा है स्टाइल डबल्ड, कैसा स्टाइल रखना चाहते हैं, डैश्ड, करली, स्लैशेस, स्क्वाड, जो ये वाला था यहाँ पे। तो चलिए इस सेक्शन को भी हम स्ट्रेच कर देते हैं। तो ये भी हो गया, अपडेट पे क्लिक करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा कि भाई हमको ये चीज़ लगानी है, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो चलिए ये भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमको चाहिए 2 कॉलम, एक कॉलम इस तरफ, एक कॉलम इस तरफ। तो चलिए हम 2 कॉलम ले लेते हैं, एंड इस तरफ वाला कॉलम जो है थोड़ा छोटा है, इस तरफ वाला थोड़ा बड़ा रखना है हमको कॉलम। चलिए कोई नहीं, इसी को ले लेते हैं हम। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लेते हैं, ये थोड़ा ठीक है। तो यहाँ हम पहले इमेज ले लेते हैं, ये लिया इमेज, इसको किया हमने यहाँ पे ड्रॉप, और भैया ये वाली इमेज थोड़ा डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ये किया हमने सेव, यहाँ पे आए, सेलेक्ट इमेज, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, एंड ये रही वो वाली इमेज, ओपन। इंसर्ट मीडिया। तो हमारे को रखना है बिल्कुल सेम, मतलब 2 कॉलम बिल्कुल सेम साइज़ के रखने हैं हमको यहाँ पे। तो यहाँ इमेज करते हैं सेलेक्ट, प्लस वाले आइकन पे आए, यहाँ पे इमेज ड्रॉप की हमने, चूज़ इमेज, ये हमने अपलोड कर रखी थी, ये रही भैया, बिल्कुल ये हो गया हमारा जैसा हमको चाहिए था। अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे भाइयों ये है हमारा टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट, एंड ये आइकन है, एंड ये भी टेक्स्ट। ओके चलिए करते हैं आगे का काम। यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ ले लेते हैं भाई हेडिंग, ये डाली हमने हेडिंग। तो हेडिंग हमारी है इधर, ओपन द रियल पोटेंशियल ऑफ योर सर्विस। आए हम यहाँ पे, इसको कर दिया चेंज, बिल्कुल। कलर है इसका ब्लैक, तो कलर भी हम लोग कर देते हैं ब्लैक, इसका कलर ब्लैक, बिल्कुल।
तो ये भी हमने कर दिया ब्लैक। अपडेट पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद है हमारा वी आर लीडर्स इन द इंडस्ट्री, इसको भी कॉपी करते हैं एंड देन फिर यहाँ पे हम प्लस वाले पे आते हैं, टेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसी को लेते हैं एंड यहाँ पे इसके नीचे छोड़ देते हैं एंड एडिट का यहाँ पे ऑप्शन खुल गया, इसको करते हैं पेस्ट और इसको हम डाल देते हैं भैया H3 की कैटेगरी में। और यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट रखते हैं इसका ये वाला, अपडेट पे क्लिक करते हैं एंड देन आती है हमारी ये वाली चीज़ें, टिक का निशान और ये लिखा हुआ, तो चलिए ये भी कर देते हैं हम। यहाँ पे इस चीज़ को कहते हैं आइकन बॉक्स, यहाँ हमने लिया आइकन बॉक्स, इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, तो आइकन सेलेक्ट करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं टिक, राइट, साइन। तो चलिए हम सर्च कर ले, ये रहा चेक वाला, ये हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट, ये रहा एंड यहाँ पे इसकी हेडिंग है स्टैग्ड फ्रेम्ड, नहीं डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे इसका ये लिखा हुआ है ये वाला, तो हम इसको ले लेते हैं एंड इसको हेडिंग में डाल देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, पहले इसका कलर सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट का एंड टेक्स्ट को रखते हैं हम लोग इस कलर का। अपडेट, आइकन को भी थोड़ा कर देते हैं एडिट, आइकन की अलाइनमेंट हम रख देते हैं इस तरफ, तो इसका साइज कर देते हैं कम, इतना साइज ओके है। इसका कलर है यहाँ पे ग्रीन, तो हम भी चलो भैया ग्रीन कर देते हैं इसको, आइकन कंटेंट में जाते हैं और ये जो फर्स्ट हमारा भैया आइकन का कलर दिखा दो हमें, ये रहा प्राइमरी कलर, इसको हम कर देते हैं ग्रीन एंड अपडेट एंड वापस वही, कुछ नहीं करना है, फिर से आए आइकन बॉक्स एंड फिर से नीचे ड्रॉप किया, वापस से टाइटल कॉपी किया एंड वही चेक, ले लेते हैं हम लोग, इंसर्ट, हेडिंग में डाल देते हैं जो भी हमको लिखना है एंड अलाइनमेंट भैया इस तरफ, S3 है हमारा एंड स्टाइल, साइज इतना ठीक है बिल्कुल, और इसका कलर रख देते हैं ग्रीन, अपडेट एंड टेक्स्ट का कलर हमको करना है दिस वन एंड अपडेट। बिल्कुल ऐसे ही हम जो भी रखना चाहते हैं वो हम रखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ ये सब। एंड अब हमारा आगे क्या है,
बैकग्राउंड का कलर इसका थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ गए हम सेक्शन वाले 6 डॉटिस पे क्लिक किया हमने, स्टाइल पे क्लिक किया, बॉर्डर में गए, सॉरी बैकग्राउंड में गए। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेंगे कि भैया कौन सा रखना है। ये वाला रख लेते हैं। एंड लेआउट पे आते हैं, इसको स्ट्रेच कर देते हैं, बॉक्स की जगह फुल विड्थ, अपडेट। चलिए वेबसाइट देखते हैं कि कहाँ तक हो गया है काम। तो भैया वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है हम लोगों की। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा। मतलब ये बॉक्स्ड है, इसको भी हम बॉक्स्ड कर देते हैं, फिर कोई नहीं, इसको इसमें ही रहने देते हैं। एंड देन यहाँ हो गया आवर 4 स्टेप अप्रोच फॉर सक्सेस। वही कुछ नहीं दोस्तों, इमेज बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, वापस यही चीज़ें लगाएंगे, इमेज का साइज़ जितना बड़ा रखना चाहते हैं रखेंगे, वही केस स्टडीज टेक्स्ट लगाएंगे, इमेजेस सेलेक्ट करेंगे, बटन लगा देंगे। एंड देन फिर से वही कॉलम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे फूटर बनाने का अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइनल फूटर कैसे बनाना है आप लोगों को। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, तो इसीलिए अब आपको पता है क्या करना है, क्योंकि ऊपर ही यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इमेज बॉक्स, मतलब पहले तो टेक्स्ट, फिर इमेज बॉक्स, फिर केस स्टडीज़। चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आवर 4 स्टेप अप्रोचेज फॉर सक्सेस, मतलब टेक्स्ट ही है, हम कुछ नहीं करेंगे। अब फिर सेलेक्ट करेंगे भैया हमको क्या चाहिए, एक ये चाहिए, एंड उसमें हमको चाहिए भैया हेडिंग। तो हेडिंग पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, एंड यहाँ पे हमने लिख दी हेडिंग। अलाइनमेंट किधर चाहिए हमको, इधर चाहिए। एंड स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, एंड स्टाइल रखेंगे हम इसका डेकोरेशन अंडरलाइन, लाइक ऐसे ही था कुछ, यस अंडरलाइन था। और इसका था स्टाइल इटैलिक, बिल्कुल। एंड इसका कलर हम करेंगे अब ब्लैक, बिल्कुल जैसा हमको चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही। एंड इसको कर देते हैं अपडेट। और यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे कर देते हैं, तो गैप आ गया है। अपडेट पे क्लिक करते हैं। एंड देन अब यहाँ पे और सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कितनी इमेजेस है, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4। एंड यहाँ पे क्या है, ये हमको पता है इमेज बॉक्स है, तो सेव इमेज पे क्लिक कर लेते हैं, सेव। यहाँ आते हैं, इस 9 डॉट पे क्लिक करते हैं, इमेज बॉक्स सर्च करते हैं, यहाँ इमेज बॉक्स ड्रॉप किया हमने, इमेज सेलेक्ट करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं, ये रही हमारी इमेज। ये इंसर्ट मीडिया। एंड जो हमको यहाँ पे रखना है ऑब्जेक्टिव है भैया, ये यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव कर दिया। डिस्क्रिप्शन में जो है उसको कॉपी किया,
जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने ये लिख दिया। एंड इसका साइज बड़ा करना है हमको, विड्थ कर दी हमने अप्रोक्स 80 और टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं ब्लैक। बिल्कुल, अपडेट। एंड अब अगला है हमारा स्ट्रेटजी, सेव इमेज एज। सेव, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं इमेज। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इमेज बॉक्स को, वापस लाते हैं। आ जाओ, इमेज बॉक्स आ गया। सेलेक्ट इमेज, अपलोड, ये रही इमेज हमारी। इंसर्ट मीडिया एंड देन जो हमारा स्ट्रेटजी है वो लिख दी हमने यहाँ पे। जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लिख दी हमने यहाँ पे। एंड इमेज साइज रखना है हमको 80, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इसका कलर रखना है स्ट्रेटजी का ब्लैक, हमने कर दी ब्लैक। एंड अपडेट। एंड देन फिर हम यही प्लस पे क्लिक करेंगे। एंड देन फिर से वही चीज़, इमेज बॉक्स, एंड देन इसको फिर ड्रॉप करेंगे। ये इमेज डाउनलोड करेंगे, सेव इमेज, सेव, यहाँ आएंगे। कलर कर देंगे हम लोग ब्लैक। एंड अपडेट। और ये वाली चीज़ भी हो गई हमारी। इसको भी कर देते हैं थोड़ा स्ट्रेच एंड कॉलम गैप एक्सटेंडेड। बिल्कुल, अपडेट। एंड ये वाली चीज़ भी हो गई हमारी। एंड नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, केस स्टडीज़। तो भैया ये भी कर देते हैं केस स्टडीज़। फिर से वही चीज़, प्लस के निशान पे क्लिक किया, एक कॉलम ले लिया, यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, हेडिंग ले ली जो यहाँ पे है केस स्टडीज़। तो हम भी लिख लेते हैं केस स्टडीज़। अलाइनमेंट है बीच में। एंड ये है H1, इसको कर देते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट का कलर कर देते हैं ब्लैक। एडवांस पे जाते हैं, सॉरी स्टाइल में जाते हैं, टाइपोग्राफी में, डेकोरेशन में, अंडरलाइन, अपडेट। एंड इसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर से इस पे आते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे है 3 इमेजेस लगी हुई हैं डेमो के तौर पे। तो ये 3 इमेजेस हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, मतलब हमको चाहिए 3 कॉलम। तो हमने भैया 3 कॉलम ले लिए हैं और तीनों में इमेज लगानी है हमको। सेलेक्ट, अपलोड, सेलेक्ट फाइल। तो ये रही फर्स्ट इमेज, इमेज इंसर्ट मीडिया, ये हो गई हमारी पहली अपलोड। एंड देन सेकेंड इमेज, इसको हमने ड्रॉप किया। मेरे को पूरी उम्मीद है अभी तक आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर से सेलेक्ट
और एक वेबसाइट है ना, बस यही इमेजेस और टेक्स्ट और एनिमेशन का खेल होता है और कुछ नहीं। एंड देन ये सेकंड वाला प्रोजेक्ट एंड इंसर्ट मीडिया एंड थर्ड वाले प्लस पे क्लिक करते हैं, फिर से इमेज लेते हैं एंड इमेज सेलेक्ट करते हैं, अपलोड। जो भी आपका केस स्टडीज़ मतलब जो भी पहले आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वही हम लगा रहे हैं कि भाई हमने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। इंसर्ट मीडिया एंड ये हो गया हमारा बैकग्राउंड का कलर, इसका थोड़ा चेंज है तो चलिए बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। स्टाइल और सॉरी लेआउट में पहले तो इसको कर देना है स्ट्रेच एंड बैकग्राउंड का कलर हमें थोड़ा अलग रखना है। आई थिंक दिस यही अच्छा है। कलर कोड कॉपी कर लेते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं एंड देन सेम चीज़ यहीं पे करेंगे, स्ट्रेच, स्टाइल में गए, बैकग्राउंड कलर, ये कलर कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन अपडेट। लेआउट पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा गैप चाहिए, एक्सटेंडेड, ये बन गया गैप और ये करते हैं अपडेट। तो हम देखते हैं हमारा नीचे का कहाँ तक काम पहुँचा है। तो ये लगभग हमारा काम इतना हो गया है और अब आते हैं, इतना हो गया है यहाँ तक। व्यू ऑल मतलब बटन लगाना है अभी हमको, तो एक बटन लगा देते हैं, प्लस यहाँ पे आए एंड एक बटन हम इसके नीचे ड्रॉप कर देते हैं। अलाइनमेंट रखते हैं सेंटर में, कलर जो भी रखना है आप उसका रख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ व्यू मोर एंड यहाँ पे जहाँ पे भी आप केस स्टडीज़ का लिंक देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैं अपडेट कर देता हूँ इस चीज़ को। तो भैया हमने यहाँ बटन भी लगा दिया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी लेट्स टॉक, मतलब कॉन्टैक्ट अस पेज पे ले जाना है बंदे को। तो यहाँ पे वही फिर चीज़ एक दो कॉलम लेने हैं हमको, 2 कॉलम ले लिए हमने। तो चलिए इस इमेज को सेव इमेज एज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी है इमेज, लाते हैं ड्रॉप कर देते हैं हम यहाँ पे। दोस्तों अगर साउंड थोड़ा कम सुनाई दे रहा है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ इसीलिए शायद आपको उधर साउंड थोड़ा कम सुनाई दे रहा हो। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं अपलोड एंड देन ये रही हमारी कॉन्टैक्ट अस वाली इमेज एंड इंसर्ट मीडिया, ये हो गया हमारा। एंड देन हमारा है यहाँ पे टेक्स्ट लेट्स टॉक। तो ये हम यहाँ पे प्लस वाले साइन पे क्लिक करते हैं, हेडिंग लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स टॉक। कलर इसका हम रख देते हैं वाइट, स्टाइल टेक्स्ट कलर वाइट। तो चलिए पहले बैकग्राउंड का कलर ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड के हिसाब से लेके चल रहे हैं। यहाँ 6 डॉट पे क्लिक किया हमने, स्टाइल पे गए, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, क्लासिक कलर एंड देन हमको चाहिए कुछ इस टाइप का, यस। एंड देन यहाँ पे कर देते हैं अपडेट पे क्लिक, यहाँ लेआउट, ये स्ट्रेस चाहिए हमको, अपडेट एंड कॉलम गैप एक्सटेंडेड, अपडेट, बिल्कुल।
तो अब हमको चाहिए यहाँ, फिर हम 9 डॉट्स पे क्लिक कर देते हैं। हमको चाहिए फिर से टेक्स्ट, हम टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ हमारा टेक्स्ट इस बार कुछ ये है, इसको हम ले लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको हम ले लेते हैं H4 के अंदर और स्टाइल में जाते हैं, टाइपोग्राफी में, और वेट रख लेते हैं हम इसका नॉर्मल एंड कलर रख देते हैं हम इसका वाइट एंड अपडेट। और जो अब हमारी आखिरी चीज़ है वो है एक बटन जिस पे लिखा हो कॉन्टैक्ट अस। तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से 9 डॉट पे हम क्लिक कर देंगे और ये जो बटन है इसको ला के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक दे देंगे। तो हम यहाँ कर देते हैं अपडेट। तो लगभग हमारी वेबसाइट हो गई है तैयार और हम यहाँ पे तैयार करना है सिर्फ फूटर, और फूटर अब बना के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि फूटर किस तरीके से बनाना है। तो चलिए यहाँ पे ये हमारा हो गया है, लगभग पूरी वेबसाइट मैंने आपको आपके सामने बना के दिखा दी है कि किस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं। तो अब बस करना है फूटर, और फूटर बना लेते हैं अब हम लोग। चलिए फूटर में क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। पहले में है कॉन्टैक्ट अस, सेकंड में है ये, एंड तीसरे में है, चलिए कर देते हैं इसको भी हम फूटर बना लेते हैं। तो इसको हम यहाँ क्लिक करते हैं बर्गर पे एंड व्यू पेज पे क्लिक करते हैं, जाते हैं। चलिए पहले इसको काट देता हूँ। यहाँ हम आते हैं अपने डैशबोर्ड में एंड यहाँ पे हम जाएंगे अपीयरेंस विडजेट्स पे एंड यहाँ पे जाने के बाद हमें दिख रहा है फूटर, फूटर 2, फूटर 3 एंड फूटर 4। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पेजेस ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं भैया क्या चीज़ है। यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस और ये एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए हम भी यही कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसको मैं फूटर 1 पे भेज देता हूँ ऐड, एंड यहाँ पे टाइटल है हमारा कॉन्टैक्ट अस। तो भैया हम भी लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम ये चीज़ें एंड कर देते हैं सेव। चलिए एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारे फूटर में कुछ आया या नहीं। तो भैया हमारे फूटर में कॉन्टैक्ट अस आ गया है एंड देन डन पे क्लिक करते हैं और सेकंड वाले में है हमारा क्विक नेविगेशन। तो हम भैया लिख देते हैं। तो यहाँ हम सेकंड वाले ये नेविगेशन मेन्यू दिख रहा है हमको, तो हम नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करते हैं और इस फूटर सेकंड में हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्विक नेविगेशन और सेलेक्ट मेन्यू करते हैं, मेन्यू 1 सेव। एंड अब देखते हैं कि कैसा हो रहा है हमारा सेकंड मेन्यू, मतलब फूटर का सेकंड वाला हिस्सा भी लग गया है एंड थर्ड फोर्थ भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। लाइक आप थर्ड वाले में जाइए, पेज टाइटल, चलिए इसको डिलीट करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आप यहाँ पे क्विक नेविगेशन या कुछ भी आप मेन्यू क्रिएट कर लीजिए और ऐसे ही मेन्यू लगा दीजिए। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता तो मैं इसको कर देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसी को मैं तीसरे वाले में ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्विक नेविगेशन
एंड यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट कर देते हैं 1। आप दूसरा मेन्यू क्रिएट कर लीजिएगा एंड थर्ड वाले को भी हम क्विक नेविगेशन, यहाँ फोर्थ वाले में हम नाम दे देते हैं मेन्यू एंड यहाँ पे भी सेलेक्ट करके सेव एंड देन ये हो गया हमारा मेन्यू भी क्रिएट फूटर भी क्रिएट हो गया है जिस तरीके से यहाँ पे क्रिएट है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपके सामने पूरी की पूरी वेबसाइट बना के दिखाई। ऐसी अब आपको अबाउट अस पेज बनाना है तो आप एडिट कर सकते हैं अबाउट अस पेज को एलिमेंटर की मदद से। आवर सर्विसेज को, हर पेज को आप इस तरीके से ही बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने ये पूरी वेबसाइट बना के दिखाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, फॉर किसी भी रीज़न से आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं है, कुछ भी कमी लगी हो, आपको डिसलाइक दबाने का मन है तो डिसलाइक दबा के जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन करके जाइए आप। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस में।